अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज का ये वीडियो एक अहम मौजू पर बनाया जा रहा है। सबसे पहले मैं हमारे दोस्त जनाब एडवोकेट एहसान आज़मी साहब का तारुफ पेश करूं। आप अभी हैदराबाद में अपनी प्रैक्टिस अंजाम दे रहे हैं। आप पेशे से वकील हैं और यही नहीं बल्कि आपके मुख्तलिफ समाजी, मिली और दीनी मौज़ूआत पर वीडियोस बनते हैं, देखे जाते हैं और पसंद किए जाते हैं। तो आज का भी एक अहम मौजू है जो मौजूदा तनाजुर में जो बहुत गश्त कर रहा है, ये वक्फ अमेंडमेंट बिल। तो वक्फ तरमीमी क़ानून जो है उसके मुतालिक हम मुख्तलिफ सवालात करेंगे और इसके मुतालिक जो शुकूक व शुबात है उनका इजाला करने की कोशिश करेंगे क़ानूनी तनाजुर में, क्योंकि आप पेशे से उसी पेशे से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ख़ास तौर पे क़ानूनी तनाजुर में हम इसके मुतालिक सवालात के जवाब हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो आइए मैं सबसे पहले जनाब एडवोकेट एहसान आज़मी साहब से सवाल करूं कि वक्फ तरमीमी बिल जो जो जजमेंट आया है, क्या उसका बिल्कुल इसी तरह नाफिज होना तय है या कुछ इसमें तब्दीली का इम्कान है? आपसे उम्मीद है कि इस पर रोशनी डालेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जैसा कि जनाब तनवीर साहब ने कहा कि वक्फ तरमीमी एक्ट को लेकर इस वक्त कुछ इश्कालात है लोगों के जहनों में, उसी को लेकर चंद सवालात इन्होंने पूछने की ख्वाहिश जाहिर की है। मैं शुक्रगुजार हूँ इनका भी और तमाम नाजरीन का भी जो मुझे आपने इस काबिल समझा। जैसा कि आपका सवाल, क्या इसमें फिर से तब्दीली के इम्कान हैं? ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है, दरअसल बिल की शक्ल से तो ये निकल चुका। अभी कोर्ट में यानी इसको चैलेंज किया गया, जी जिसमें कुछ अहम जो क्या कह सकते हैं आप, सेक्शंस जिसे आप शिक कहते हैं, उनमें से चंद सेक्शंस पर रोक लगा दी गई अच्छा। और चंद सेक्शंस को अलाउ किया गया, जी जो अमेंडमेंट्स जो तरमीम हुई, जी और चंद को बिल्कुल यानी समझिए आपके खारिज तो नहीं कह सकते, लेकिन खारिज के मानों में लिया जा सकता है कि कोर्ट ने उसे अलाउ नहीं किया। जी। अच्छा। और इसमें ज़रूर, जैसा कि आपने पूछा, जी क्या इसमें तब्दीली का इम्कान है? हाँ, बिल्कुल इसमें तब्दीली का इम्कान है, क्योंकि जो कोर्ट का जो इंटरिम ऑर्डर आया है, जी। ये दरअसल फाइनल जजमेंट नहीं है, अच्छा। बल्कि ये एक इंटरिम ऑर्डर है। जी ये अक्सर उस वक्त में होता है कि चीज़ों को जिस तरीके से है, सभी पार्टीज के इंटरेस्ट को जी। मलहूज रखते हुए अच्छा। लेजिस्लेशन की तरफ से एक एक्ट पास किया गया। हम्म। लोअर हाउस और अपर हाउस में उसे मंजूरी हासिल हो गई, जी और कुछ बुनियादी उसमें नुक्स है, यानी कि आइन की खिलाफ वर्जी होने की बुनियाद पर जी। जो दावा किया गया उसको चैलेंज किया गया। अच्छा। तो इससे बहुत सारे लोगों की जो है सो प्रॉपर्टी से मामला जुड़े हुए हैं। जी इसको लेकर तीन किस्म की रूलिंग्स इंट्रीम ऑर्डर में दिए गए हैं, और आगे चलकर जब फाइनल जजमेंट आएगा, जी। उससे पहले भी बहुत बहुत बहस का इम्कान है। अच्छा। तो मुमकिन है इसमें तब्दीली हो सकती है। जी, अभी आपने जी एक लफ्ज इस्तेमाल किया, इंटरिम ऑर्डर। जी तो ये क्या चीज़ है, उसकी और मजीद तशरीह की जाए तो ताकि लोगों के अंदर और भी क्लियरिटी आ जाए। जी। इंटरिम ऑर्डर को अगर हम सादे लफ्जों में ये मैं बताने की कोशिश करूं, जी तो ऐसा है कि एक चीज जिस तरीके से है, जी। यानी कि जिस तरीके से मौजूद है, अच्छा। उस पर अभी किसी किस्म का, जब तक फाइनल जजमेंट ना आया हो, मान लीजिए कि जो सबसे अहम चीज, जो जो मसला जी। सताए जा रहा था, वो वक्फ बाई यूजर का था। अच्छा अच्छा। वक्फ बाई यूजर
के पहलू को जी। कोर्ट ने अलाउ तो किया, अच्छा। लेकिन साथ में ये भी कहा इंटरिम ऑर्डर में जी। कि जो डिस्प्यूटेड है लैंड, अच्छा। उसमें कोई थर्ड पार्टी का राइट अभी क्रिएट नहीं हो सकता, जी। यानी उसमें मजीद बहस के इम्कानात है। अच्छा। इंटरिम ऑर्डर एक वक्ती, एक टेम्पररी अच्छा, ऑर्डर समझिए टेम्पररी वो, ऑर्डर के तौर पे। जी। एक आसान लफ्जों में अगर हम उसे कहा जाए जी, तो वो जी, एक जी। टेम्पररी ऑर्डर है, अच्छा। उसमें तब्दीली हो हतमी सकती है। फैसला नहीं हतमी है। फैसला नहीं है, ये कोई कंक्लूसिव जजमेंट जजमेंट नहीं नहीं है, है। फाइनल जजमेंट नहीं है। जी, जी। जी अभी एक टर्म आपने इस्तेमाल किया, वक्फ बाय यूजर, जी तो इसकी भी अगर मजीद तशरीह करें जी जी तो ताकि लोगों के जहनों में जो सवालात हैं वो भी क्लियर हो जाए। जी बिल्कुल। ये सबसे ज्यादा जिस चीज को लेकर मान लीजिए कि पार्लियामेंट में बहस हुई है और कोर्ट में और अवामन नास में भी, जो जिस चीज को लेकर सबसे ज्यादा कहा गया है वो वक्फ बाई यूजर है। इसको अगर मैं कहूं कि आम लफ्जों में अगर कहने की कोशिश करूं तो मान लीजिए कि ये चीज है, जी। इसको एक अरसे दराज से मेरे अहाते में है और मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूं, और कोई दूसरा फरीक इसके ऊपर दावा ना करे कि ये मेरा मेरा है। है। जी। बाई यूज, अच्छा। इस्तेमाल के जरिए से ये मेरी होगी, मेरी वक्फ होगी। बाई अच्छा। यूजर, यानी जी। आसान लफ्जों में। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो अभी क्या हो गया कि वक्फ बाई यूजर जो है, जी। इसमें रजिस्टर्ड डीड्स नहीं होते थे, कोई कहां से आया, कैसे हाँ, मुंतकिल हो गया, उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन मुस्तनद प्रूफ, दस्तावेजात मुस्तनद दस्तावेजात, जी नहीं बिल्कुल रहते। सही जी, कहा आपने, मुस्तनद दस्तावेज की उसमें जरूरत, गुंजाइश नहीं थी। जी। यानी पहले महसूस नहीं की गई। महसूस नहीं की गई जी, इस तरीके से। हालांकि वैमसी जो अभी उम्मीद है ना, जी, जी। वक्फ एसेट्स मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया करके जो उम्मीद उम्मीद पोर्टल पोर्टल है, है। जी, जी। उसका पुराना वर्जन वैमसी बोल के था। वैमसी। अच्छा। उसमें जितने भी औकाफ की जायदादें हैं, जी। उससे रिलेटेड जितने भी आपको डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड उसमें करने अपलोड। थे। अच्छा। अभी जदीद में जो है सो, अभी जो अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ वो जी। उम्मीद पोर्टल है, अच्छा। तो उसमें रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स जी। आपको अपलोड करना है। अच्छा। वक्फ बाई यूजर को एबॉलिश किया गया अच्छा। कानून, ये अभी जो कोर्ट में हाँ। इंट्रीम ऑर्डर में है ना, जी, कि जी। अभी मजीद जो भी जमीन है हाँ। उसको आप वक्फ बाई यूजर कहकर नहीं इस्तेमाल वक्फ के प्रॉपर्टी में शामिल नहीं नहीं कर कर सकते। सकते। अच्छा। ये एक सबसे बड़ा जो है सो सेटबैक भी कह सकते जी, आप, या ये कह सकते कि हमारे लिए जी। अलर्ट रहने के लिए कि अच्छा। जितने भी डॉक्यूमेंट्स पुराने प्रॉपर्टी के भी है जी। उसको भी अपलोड करना चाहिए। हालांकि वो इंशाल्लाह आगे अगर गुफ्तगू में सवाल आएगा तो मैं इसको तफसील से बताऊंगा। जी, जी। तो ये है वक्फ बाई यूजर, इस्तेमाल के जरिए से जो चीज बगैर रजिस्टर्ड डीड के मानी जाती थी कि ये वक्फ है, जी। अभी इसको एबॉलिश किया गया। जी। अभी आगे से जितने भी प्रॉपर्टी होंगे वो रजिस्टर्ड होंगे तो ही माने जाएंगे कि वो वक्फ। अच्छा। जी। तो इसके नुकसानात क्या हैं और क्या फायदे हो सकते हैं उम्मत के लिए, ये भी जरा तशरीह करें तो बेहतर होगा। यानी कि जो फैसला, जो इंट्रीम ऑर्डर आया है उसको लेकर, और ये वक्फ बाय यूजर के ताल्लुक से जो। वक्फ बाई यूजर के ताल्लुक से, अभी इसके फवायद और नुकसानात इसके तो नहीं, जी, जी, बल्कि जी। जो हाँ, इंटरिम इंट्रीम ऑर्डर। ऑर्डर जी, आया जी। है हाँ, हाँ। उसमें एक जो सबसे बड़ी राहत की चीज है, जी। जो तरमीम में एक जो पेश किया गया था जी। कि डीसी जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है अच्छा। वो तय करने के इख्तियारात उसमें दिए गए थे कि ये जी, जी। वक्फ की है जमीन या नहीं है। तो ये हमारे आइन का जो ढांचा है, जी। जिसके जो बुनियादी सुतून है, जी। उससे यानी कि कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा था, तजाद जी, जी। कोर्ट ने महसूस कोर्ट ने किया महसूस किया। उसमें। अच्छा। जो हमारा जो बुनियादी ढांचा है, जो हाँ, सेपरेशन आइन। ऑफ पावर्स है, जी, जी। जहां पर एक तरफ कानून साज लेजिस्लेचर है, हाँ जी। लेजिस्लेशन है, जी। तो दूसरी जानिब एग्जीक्यूटिव है, जी। जो कानून बनाया जाएगा उसकी अमल आवरी के लिए, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए जी, जी। जो एग्जीक्यूटिव का जो है। इसी तरीके से जुडिशरी है, जी। हाँ। जुडिशरी तय करेगी कि कौन सी चीज किसकी है। किसकी? अच्छा। डिस्प्यूट सॉल्व करने का काम जुडिशरी का है। जी। तो ये इख्तियारात डीसी को जो दिए जा रहे थे, अच्छा। इस पर कोर्ट ने भी बड़ा कड़ा रुख इख्तियार किया और इसकी जो है सो तरदीद की, बल्कि जी। इसे खारिज किया, और ये एक बहुत बड़ी राहत है। जी। और इससे क्या होगा कि जो ट्राइब्यूनल में हाँ जी। जाने का है मामला, जी। वो बरकरार रहेगा, और अच्छा। ट्राइब्यूनल से फिर
कोर्ट में जाएगा और कोर्ट ही तय करेगा कि ये डिस्प्यूट मामला जी किसके हक में है। जी। तो अभी जो जी बात कर रहे हैं तो मुझे एक शेर याद आया कि अगर हम वाकई कम हौसला होते मोहब्बत में, अगर हम वाकई कम हौसला होते मोहब्बत में, मर्ज बढ़ने से पहले ही दवा तब्दील कर लेते। जी तो जी ये जी हालात ऐसे हैं हमारे। तो अब जो आप एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करे थे, जी ट्रिब्यूनल, जी जी तो इसकी भी अगर और तशरीह करें तो ताकि लोगों को और जहन में वजाहत क्लियर हो जी जाए। जी जी। ये ट्राइब्यूनल दरअसल, जैसा कि अब इसको आम सादे तौर पे अगर मैं कहने की कोशिश करूं, जी तो कुछ स्पेशलाइज जो केसेस रहते हैं, यानी कि जुडिशरी जो है, जी। अदलिया जो है, हाँ। वो पहले ही से बहुत सारे केसेस उनके पास पेंडिंग है, अच्छा। तो बर्डन है, एक जी किस्म जी का बोझ है। जी उसको कम करने के लिए, अब जैसा मान लीजिए कि कोई बैंक का हो, या फिर मान लीजिए कि ऐसे नेचर का ऑफेंस हो या क्राइम हो, जी। जिसमें टेक्निकलिटीज को जानना जरूरी होता है, अच्छा। उसके स्पेशलाइजेशन के लिए जी। एक एडवोकेट उसके अंदर डीपर नहीं जा सकता। अच्छा। तो उसके लिए क्या किया गया कि एक ट्राइब्यूनल, हाँ हाँ हाँ। अच्छा। खास किस्म के खास किस्म के केसेस जो है केसेस। सो वो ट्राइब्यूनल देखता है। जी और अदालत जो है, कोर्ट जो है, जी। वो अगर ट्राइब्यूनल से कोई क्लैरिटी आ राजी गई। नहीं जी। हुआ, ट्राइब्यूनल के फैसले पर अगर कोई राजी नहीं हुआ, अच्छा। तो वो कोर्ट जा सकता है अपील के लिए। जी जी। तो ये दरअसल कोर्ट के मामलात के जो लोड है उसको हम्म। कम करने के लिए किस्म किस्म के ट्राइब्यूनल्स अच्छा। बनाए गए हैं। जी सर, अच्छा, जी बहुत अच्छी बेहतरीन वजाहत की आपने। जी तो अभी आपने इससे पहले के सवाल के जवाब में कहा था कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के ताल्लुक से कि उन्हें जो इख्तियारात वक्फ के मुताल्लिक दिए गए थे उस पर रोक लगा दी गई है। जी। तो उसको आप कैसे देखते हैं इसके मुताल्लिक? ये एक बहुत बड़ी राहत है। जी मैं समझता हूं कि जितने भी इंटरिम ऑर्डर्स में जी जैसे कि वक्फ बाय यूजर हो गया, लिमिटेशन एक्ट हो गया, जी और इसी तरीके से ये डीसी के पावर्स हो गए, जी और भी दूसरी चीजें हैं, जी तो सबसे बड़ी राहत जो है कि ये तो ढकी छुपी बात नहीं है कि जी एग्जीक्यूटिव, बहुत सारे एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर करप्शन के चार्जेस भी लगते हैं आए दिन, और प्रेशर प्रेशर में काम करते हैं। जी। हाँ। तो वो उन पर रोक लगाए, जी उस सेक्शन पर पर्टिकुलर जो रोक लगाई गई, वो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी राहत की बात है। जी। अच्छा। तो अभी और एक सवाल यह है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के ताल्लुक से जो हमारे बिरादरान वतन के ताल्लुक जहनों में जो गलतफहमी है जी उसको हम कैसे दूर करें? जी, ये बहुत ही बड़ी अहम बात आपने पूछी है, जी क्योंकि इस पर भी मेरी नज़र रही है पहले से, और अभी भी है कि हमारा जो रवैया इसको लेकर रहा, जी ये ज़रूर है कि जिसके साथ किसी किस्म की नाइंसाफ़ी जब कोई महसूस करे, जी। तो बिल्कुल कॉन्शियस होकर, बैलेंस्ड होकर, एक सटीक डिसीजन लेकर किस डायरेक्शन में जाना है, ये एक चैलेंजिंग टास्क रहता है। अच्छा। तो ये चैलेंजिंग टास्क था। जी इसमें बहुत हद तक लोगों ने बहुत कोशिश की और अच्छी कोशिश भी की, लेकिन मैं समझता हूं कि जो जहनों में लोगों के, बरादरान वतन के, जो जी ये बिलखसूस मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए से जिस तरीके से पेश किया गया, जी। वो ये समझने लगे हैं कि ये एक मखसूस कौम का मसला है। अच्छा अच्छा। अगर आप गौर करेंगे कि जी जितने लोग पिटिशन दायर किए हैं, जी। जो चैलेंज किए हैं, हाँ। उनमें से ज्यादातर लोग गैर मुस्लिम हैं। मुस्लिम। अच्छा। अंग्रेजी में खुद हमारे बिलखसूस, लोगों को भी इसका इल्म नहीं है। जी जी जी, अंग्रेजी में बिलखसूस कानून के तनाजुर में, जी कॉन्टेक्स्ट में, इंसाफ के तनाजुर में एक बात कही जाती है, जी। इनजस्टिस एनीवेयर इज ए थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। अच्छा। मतलब नाइंसाफी। नाइंसाफी किसी के भी साथ हो, जी। वो हर इंसाफ के किसी लिए के साथ होने का इम्कान इम्कान है। रखती है जी। अगर उसको हाँ। रोक ना रोक ना दिया लगे। जाए। जी तो अगर कोई ये सोचे कि ये सिर्फ कौम का मसला है, एक कौम का मसला है, तो ऐसा नहीं है। जी जी अगर मैं ज्यादा डीपर चले जाऊं, तो हमारे बरादरान वतन के बहुत सारे जी जो उनके धर्म से ताल्लुक रखते हैं, जैसा पुजारी हो या फिर जो रिलीजियस इंडोमेंट्स उनके हुए, जी सर। जो मंदिर हो, मठ हो, आश्रम हो, ऐसी बहुत सारी चीजें उनके नजदीक भी जो है सो पाप और पुण्य का तस्वुर है ना। जी हाँ।
तो बहुत सारे लोगों ने दान दिए दान हुए दिए हैं, हैं, जी बिल्कुल तो बिल्कुल। उसके कंट्रोल पर कानून जो है सो, यानी हुकूमत जो है मत सो अपना जो है सो तरीक़ेकार राइज करना चाहती है, उसकी जी, मुखालिफत में वो लोग वो भी लोग है। भी हैं, जी बिल्कुल। जब एक कौम के साथ ऐसा होगा, हुँ, तो इसको एक्सपेरिमेंट समझकर भी हो सकता है वो इस्तेमाल कर रहे हैं और कल कल के दिन उनके ऊपर भी बारी आ जाए। जी, जी, जी। तो इस तरीके के पहलू को अवामुन नास में डोर टू डोर जो है सो फ्रेंडली हो, या किसी भी जरिए से, किसी भी तरीके से, तरीक़ा से, किसी भी मीडियम से जी, ये बात रखने की कोशिश करनी चाहिए, जी। ना कि इसको तासुब का रंग देकर बेज जो बिल्कुल जो है सो वी एंड देम, देम वो अच्छा, अलग है हम अब अलग अलग है, है। इस तरीके से नहीं। ये एक अच्छा तासुर देंगे बोला। एक ये जी, क्या है, एक नेकी का तस्वुर के सोच से ट्रांसफर की गई प्रॉपर्टी है, जी, जी, जी। वेलफेयर के लिए। जी, जी, तो मुझे एक शेर याद आ रहा था इस बात पर के हर बात जानते हुए दिल मानता ना था, जी, हर बात जानते हुए दिल मानता ना था, हम जाने एतबार के किस मरहले में हैं। जी, तो मौजूदा जो हमारे उम्मत का हाल है जी, कि ये भी तो अब जो अभी बात आपने कही थी, तो उसी के मुताबिक कंटिन्यू करते हुए मैं सवाल करूंगा कि एक कोर्ट की सुनवाई के दौरान जी, एक बात कोट की गई थी कि वक्फ का तसव्वुर जी, इस्लाम के लवाजिमाती एसेंशियल से यानी बुनियादी तसव्वुरात जो हैं रोज़ा, नमाज, ज़कात वगैरह से में से नहीं है वक्फ का जी, तसव्वुर। तो इसको आप कैसे देखते हैं? जी, जहाँ तक मेरा ख़्याल है, जी, ये जो सॉलिसिटर जनरल जो तुषार मेहता साहब थे, जी, जो फ़रीक़ यानी कि जो अपोनेंट थे, अपोनेंट अच्छा, यानी जो तायीद कर रहे थे वक्फ अमेंडमेंट एक्ट की, जी, उन्होंने ये तर्क रखा। अच्छा, उन्होंने ये तर्क रखा ये कह करके, हिंदुस्तान जो है सो एक सेकुलर मुल्क है, जी, और इसके लिहाज से जो दीनी, जो रिलीजियस, जी, जो ऑब्लिगेशंस की जो चीजें हैं, जो मैंडेटरी चीजें होती है, जो जरूरी, जो लवाजिमात होते हैं, जी, जिसके न करने से इंसान यानी वो मजहब से अलग हो जाता है, अच्छा, यानी दीन से खारिज हो जाता है। वक्फ में अगर तरमीमी लाने की वजह से हाँ, ये ऐसा कोई कुछ ऐसा कोई ये असर नहीं नहीं है पड़ेगा। जी, कि जो है सो बंदा ये हो जाता, उनका ये कहना था। जी, लिहाजा उन्होंने कहा कि इट इज नॉट फ्रॉम एसेंशियल्स अच्छा, ऑफ इस्लाम, ये जी, इस्लाम के लवाजिमात लवाज़िमात, में से नहीं है। जी, आपने पूछा कि मैं इसे कैसे देखता हूं, जी, तो दरअसल क्या है, ये एक नैरो इंटरप्रिटेशन है, एक बिल्कुल ही तंग तावील इसे हम कह सकते हैं। अच्छा, क्योंकि आप ये देखिए कि जो वक्फ का जो तस्वुर है, ये इसका सबसे पहला मोटिव जो है, जी, ये लोगों की खैर ख्वाही का है, जी, लोगों के वेलफेयर का है। वेलफेयर का है। ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं ये कहूं कि कुरान करीम में जो जी, हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ लेजिस्लेशन है, जी, इसी तरीके से अगर हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सलाम, ट्रेडिशंस को भी अगर हम देखेंगे, जी, प्रॉफिट मोहम्मद के, जी, तो जगह जगह पर आपको, मैं जी, तो ये कहूंगा कि कुरान में शायद कोई ऐसा सफा पेज मौजूद ना हो जहां पर अल्लाह की राह में खर्च करने की बात न कही गई। जी, बिल्कुल, बल्कि मैं एक हवाला भी देना चाहूंगा सूरह हुजरात का, जी, जिसमें कालतिल आरब आमन्ना जी, कुल लम तुमिनु वलाकिन कुलू अस्लमना। अच्छा, ये जो आरब है, ये जो आसपास के जो लोग हैं आपके, वो जी, कहते हैं कि ये ईमान लाए। अच्छा, तो अल्लाह ताला प्रॉफिट मोहम्मद से कह रहा सलाम, है कि इनसे कहो कि ये ईमान नहीं, बल्कि ये इस्लाम, ये तो सरेंडर हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद अल्लाह कहते हैं कि असल में हकीकी मोमिन वो है जी, जो अपने जान और माल को अल्लाह अल्लाह की के राह नाम में खर्च अच्छा, करे। जी, यानी ईमान की जो है सो कंडीशन बताया है अच्छा, कि हमारे पास जो माल दिया गया जी, है, जी, यही तो तसव्वुर था जो पहले के लोगों में, जो हाँ, इतनी जो है सो बड़ी प्रॉपर्टीज जो है वक़्त अल्लाह कर की राह में वक्फ करे। जी, जी, और इसमें सिर्फ राजा महाराजा नहीं, बल्कि गरीब लोग भी लोग भी जो हाँ कुछ जी, ना कुछ छोड़ के चले जी, जाते थे, बिल्कुल, कई वो मिसालें भी हैं वक्फ हमको करते हैं, हमको सुनने में ऐसी आती मिसालें मिलेंगी। जी, जी, बिल्कुल, अब बदकिस्मती ये है कि हमारे नजदीक वक्फ का तस्वुर इस तरीके से बैठ गया है कि पहले के बड़े बड़े लोग वक्फ करते वक़्त थे। करते थे, जी, हालांकि अगर चाहे तो आज का मुसलमान भी, हाँ, जी, चाहे कितनी भी अल्लाह की तकत राह क्यों ना में हो, जी, उसकी राह में वक्फ कर कर सकता सकता है। है, बिल्कुल, और ये लोगों की खैर ख्वाही के लिए है। जी, तो मेरा ये मानना है कि ये एसेंशियल्स में से नहीं है,
ये एक नैरो इंटरप्रिटेशन है जी एक, और मुझे उम्मीद है अदलिया से जी कि आने वाले मरहले में जब सुनवाई होगी इस पर हम्म मजीद तशरीह के साथ बात होगी जी। इसी इंशाअल्लाह। तनाजुर में मुझे और एक शेर याद आ गया कि जी हैरत से सारे लफ्ज उसे देखते रहे, जी हैरत से उसे सारे लफ्ज देखते रहे, बातों में अपनी बात को कैसा बदल गया। जी। तो इसके आइए। साथ साथ एक और भी मुझे बात याद आई, जी तो मैं चाहूंगा वो भी कहूँ जी जी कि इत्तेफाक से आज ही सुन रहा था जी कि चैरिटी को इतना प्रमोट किया गया। हाँ एक रिवायत में मिलता है, फिलहाल मुझे हवाला याद नहीं है, मैं जी सुन रहा था जी जी कि आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी के पास देने के लिए कुछ नहीं है जी तो वो अल्लाह का जिक्र ही करे, माशाल्लाह अच्छी बात ही करे। जी। वो भी एक किस्म की चैरिटी सदका है, है जी जी यानी कि हाँ जी। चैरिटी पर कितना उभारा कितना गया है। उभारा गया है जी इसी तरीके से खंदा पेशानी से मिलना, जी हाँ मुस्कुराते हुए मुस्कुराते हुए जी मिलना, वो भी यानी नेकी को सदका है जी इस तरीके से क्या है कि सदका है, सदका जी जो तुम कर रहे हो वो हाँ उसको अज्र मिलेगा, जी रिटर्न मिलेगा। हाँ। तो बहरहाल तो चैरिटी को इतना प्रमोट इतना किया प्रमोट गया किया है। गया तो जी अब आप ज्यादा वक्त ना लेते हुए एक दो सवाल बचे हुए हैं जी इंशाल्लाह। जी जी तो ये कि उम्मीद पोर्टल के मुताल्लिक सवाल है कि इसका रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट क्या है जी और कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है इसमें, और इसमें हमारा रवैया क्या होना चाहिए। क्योंकि अवाम में एक राय चल रही है कि कुछ ये कह रहे हैं कि इस पर अगर अमल आवारी ना करें तो भी कुछ भी नहीं होगा, और कुछ के पहलू ये है कि लाजमी तौर पे इस पर अमल आवारी करना है, वरना जायदाद छीन जाने का खदशा है। जी तो इसके मुताल्लिक आप क्या कानूनी तौर पर क्या बात रखना चाहेंगे। जी। देखिए, इसमें वाकई ये जो उम्मीद पोर्टल पर डॉक्यूमेंट्स जो रजिस्ट्रेशन करना है, जी जी ये वाकई थोड़ा सा सोचने वाला पहलू है, जी और इसको लेके सीरियस रहना मेरे नज़दीक ज़्यादा ज्यादा बेहतर है। जरूरी जी। एक किस्म का अप्रोच है अच्छा जिसे हम कहते हैं कि बेटर सेफ देन सॉरी। जी बिल्कुल जिस तरीके के तर्क हम्म, अपोनेंट पार्टीज ने दिए हैं, जी और उन्होंने बारहा ये कहा है कि ये प्रोस्पेक्टिव नेचर है, अच्छा रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, नहीं है अच्छा यानी कि आगे जो चीजें होंगी जी उसके ऊपर ये कानून लागू होगा, अच्छा पिछला जो गुजर गया वो गुजर गया। अच्छा तो इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो बी आर गवई साहब थे, उनसे पहले जो संजीव खन्ना साहब थे, जी जी ऑनरेबल चीफ जस्टिस, उन्होंने कहा कि ये वक्फ बाई यूजर के जो डॉक्यूमेंट्स आप पूछ रहे हैं सदियों पुराने, वो कैसे लाएंगे, कैसे लाएंगे जी कैसे मुमकिन है। जी उस वक्त तो रजिस्ट्रेशन का चलन भी इस तस्वुर तरीके भी से नहीं था नहीं जी था। हाँ और दूसरी चीज ये है कि ये बहुत सारे मुश्किलें पैदा कर देगा। अच्छा तो इससे हमें एक इशारा मिलता है कि इसमें कुछ ना कुछ रियायत मिलेगी, जी लेकिन दूसरी जानिब से इसको नाफिज करने की पूरी कोशिश कोशिश भी, की जा रही है जी पूरी जद्दोजहद से जारी। तो इसको मद्देनजर रखते हुए मैं समझता हूं कि एक बैलेंस्ड अप्रोच होना जरूरी है। ये ना सोचे कि भाई इस पे डाउनलोड करना जरूरी, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, ये चंद दिन की बातें हैं। अच्छा और इस तरीके से पैनिक भी ना हो जी कि भाई हमारा सब कुछ लूट चुका है, जी हमें बिल्कुल यानी कि परेशान होना है, अच्छा बल्कि बैलेंस अप्रोच बैलेंस होना है, अलर्ट एतदाल रहना है। एतदाल के रास्ते हमसे जितना हो सका उतने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, जी जैसा कि मैंने कहा हाँ कि बेटर सेफ जी देन सॉरी। बाद में पछताने से अच्छा है कि अपने डॉक्यूमेंट्स की तैयारी हाँ पूरी करके आप अपलोड करें, जी जितना हो सका हो। और जो तारीख आपने बताई है जी उसमें अर्जी पेश की गई थी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से और भी दीगर पार्टियों की जानिब से जी कि इसकी तारीख को एक्सटेंड किया जाए। अच्छा तो सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी सुनने की हामी हमें भरी, भरी है अभी अच्छा अर्जी तो नहीं सुनी। तो ये सारी चीजें मिलकर मतलब इशारा 6 करती है, तारीख आखिरी हाँ जी जी, बता रहा था ये सारी चीजें जो अर्जी सुनने की और जो बढ़ने की उम्मीद है और बढ़ने की कवी उम्मीद कभी है। उम्मीद है जी आमतौर पर जब अर्जी सुनने की बात कही जाती है है तो तो आमतौर पर वो बढ़ जाती है। जी और इसमें एक कमेंट ये भी किया गया था कोर्ट की हम्म, जानिब से और पार्टियों की जानिब से भी जी कि ये प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड है जी बहुत सारे जो पिछला वैमसी जो था, हाँ जो वक्फ एसेट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया, जी अभी जो उम्मीद पोर्टल जो बना है उसमें बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है जो फ्रेंडली यूजर नहीं है, अच्छा तो उसको आसान करने के लिए भी कहा गया है। जी जी तो उम्मीद है इंशाल्लाह तारीख भी बढ़ेगी और हो सका तो वो उम्मीद पोर्टल के अंदर भी कुछ चेंजेस आएंगे। और एक चलते चलते ये भी सवाल इजरा है गुफ्तगू पूछ लूं कि कैटेगोरिकली जो कानून के अंदाज में, जी तो ये किस किस्म के कानून में आता है। जो कानून के अंदाज में ये जो कानून बना है उसका जी क्या पहलू
हो सकता है? इसको ज़रा और मज़ीद वज़ाहत के साथ। कैटेगरिकली अगर देखा जाए तो कोई भी कानून, यही नहीं बल्कि ये कानून दरअसल ये एक तरमीमी कानून है। जी हाँ। और तरामीम अमेंडमेंट्स हर बार होते आते रहे हैं, वक्त के गुजरने के साथ साथ कानून में बदलाव तब्दीली आती है, जी, जी। उसमें अमेंडमेंट्स आते हैं। हाँ। इसमें जो मसला पेश आया था कि वो बुनियादी जो फंडामेंटल्स है जी। उसको जो है सो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, अच्छा। उसका जो है सो वायलेशन हो रहा है, जी। उसके ऊपर चैलेंज की गई। अच्छा। तो बुनियादी तौर पर ये एक प्रोस्पेक्टिव नेचर का है, अच्छा। लेकिन वक्फ बाई यूजर के ऊपर आकर जो है सो बात अभी भी जो है सो अच्छा। साफ नहीं हो पाई है, क्लैरिटी नहीं है। साफ नहीं हो पाई है। ये एक चीज है। जिस जी। तरीके से बाकी की जो दूसरी चीजें एक और थी कि लिमिटेशन एक्ट जी। जो वक्फ के लिए खास था, जी। उसको एक किस्म की रियायत हासिल थी अच्छा। कि 12 साल का जो लिमिटेशन एक्ट है 1963 का, जी। वो अभी वक्फ पर भी लागू हो जाएगा। अच्छा। तो अभी ये पहले क्या था कि कोई भी प्रॉपर्टी जब डिस्कवर हो गई कि ये वक्फ की है, हाँ जी। तो उसको ट्राइब्यूनल के जरिए, उसको ट्राइब्यूनल में या फिर वक्फ बाई यूज के जरिए उसको वक्फ में लाया जा सकता था, अच्छा। लेकिन अभी वो वो नहीं नहीं रहेगा। रहा। अच्छा। तो उसको कोर्ट ने अलाउ भी किया। जी, जी। तो 6 तारीख आखिरी लास्ट डेट बताई गई, तो मैं चाहूँगा कि इसी पूरे गुफ्तगू को मरकूज़ करते हुए मैं चाहूँगा कि आप कुछ उम्मत के लिए इस ताल्लुक से कुछ पैगाम या मशवरा दें। जी, उम्मत के लिए और बरादरान वतन के लिए भी मेरा पैगाम है, समझिए कि इंसान, लफ्ज़ इंसान का बड़ी खूब तशरी एक साहिब इल्म ने कही थी जी। कि लफ्ज़ इंसान उनसियत से बना हुआ है, जी। मोहब्बत का मोहताज है। इस कानून को मेन स्ट्रीम मीडिया के ज़रिए से इस तरीके से पेश करने की हर मुमकिन कोशिश की गई जी। कि ये एक मखसूस कौम का मसला है। हाँ। ये मखसूस कौम का मसला नहीं है। मेरे अजीज़ जो भी आप सुन रहे हैं, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ये मेरी दरख्वास्त है, मेरा पैगाम है जी। कि ये एक मुल्क का जो आइन है, जी। आइन के खिलाफ जो बनाया जा रहा है कानून, जी। उसके खिलाफ जो है सो लोगों ने अर्जी दायर की है। अच्छा। ये मैं बताना जी। चाह रहा हूं कि आइन पर ये फिट इन नहीं हो रहा, ये कानून। जी। इसको इस तरीके से चैलेंज किया गया है, जी। ना कि एक मखसूस कौम के लिए चैलेंज किया गया है। जैसा कि मैंने बीच में अर्ज किया था जी। कि जितने भी ओपोनेंट्स है उसमें से अक्सर गैर कौम के गैर हैं, कौम के। जी। उसमें से अक्सर गैर कौम के हैं और ऐसे वक्त के प्रॉपर्टीज है जहां पर मुसलमान अकलियत में थे। जी। तो हमारे बरादरान वतन, हमारे हिंदू भाइयों ने डोनेट किया अच्छा। मस्जिदों के लिए, जी। ऐसे भी वाकयात थे। जी। तो हमें चाहिए, जैसा मैंने कहा कि हम इंसान हैं, मोहब्बत के मोहताज होते हैं, तो इसको मोहब्बत के जरिए से जो गलत फहमियां लोगों में पहुंची, लोगों में फैलाई गई है, उसको हत्तल इम्कान दूर करने की कोशिश करें। और मैं यहाँ पर एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, अभी हाल ही में जो एक मुहिम चलाई गई थी कि हम साये को लेकर, जी। वो भी इसमें बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकती है कि अच्छा। हम अपने पड़ोसियों को भी, अगर हर 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 लोग जो अपने करीबी पड़ोसी है, अगर उनको भी समझा दे तो बहुत हद तक बहुत। ये जो गलतफहमियां हैं जी, वो बिल्कुल, दूर हो दूर हो सकती सकती है। है। बहुत अच्छी गुफ्तगू कही आपने। जी। तो आइए अपने गुफ्तगू को समेटते हुए मैं इस मौके पर जनाब एहसान आज़मी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस वक्फ तरमीमी एक्ट के ताल्लुक से मुख्तलिफ अशकालात को दूर किया, ज़हनों को खोलने की कोशिश की। अल्लाह आपको इसका जज़ाए खैर दे। आइए मैं अपनी बात को इन 4 मिसरों पर ख़त्म करूँगा कि ज़ुल्म का सूरज कब बदलेगा, हम बदलेंगे तब बदलेगा। जुल्म का सूरज कब बदलेगा, हम बदलेंगे तब बदलेगा। महकूमों को मिलेगी शाही, एक दिन सबका सब बदलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।